बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। देखिए, हम एक्सरसाइज 8.1 सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे जो आसान आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 8.1 है। फिर भी हमको इजी चीज़ों को, माने आसान चीज़ों को आसानी से नहीं लेना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपकी, इसका बहुत यूज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। हो सकता है कभी कुछ दे दे, लेकिन जनरली क्वेश्चंस दे डोंट आस्क। सी, जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस दिए हुए एनसीईआरटी में, उन्होंने दिया हुआ है कि राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस whose nth टर्म और जनरल टर्म इज गिवन लाइक दिस। अब जैसे देखिए, अगर आपके पास an दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप a1 निकालना चाहते हैं तो a1 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 1 into 1 plus 2, that is equal to 3. When you are going for a2, then you can have 2 plus 2 is equal to 8. Similarly, if you want to go for a3, you can write 3 plus 2, 4 plus 2, 5 plus 2. That's all. So this way you can write the answer 3, 8 and so on so forth. So this is the first question, जो सबसे आसान है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, अब इसे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिक्वायर्ड सीरीज क्या है, तो आप लिखोगे 1/2। इसको मैं एग्जाम्पल में शुरू में दिया था 3/4, 4/5 एंड 5/6। क्यों? n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. It's like this. When you are going for this first 5 terms, what you will have? 2 square, 2 to the power 1, 2 square, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5. Why actually it is given, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप समेशन लिख देते हैं, याद रखिएगा, अगर यही नोट कर लीजिए आप, अगर ये समेशन 2 to the power n होता तो हम क्या लिखते? 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 plus 2 to the power 3 so on so forth। और अगर यहाँ पर कह देता n is equal to 1 to 5, तो आप लिखते 2 to the power 4, 2 to the power 5। I hope it is clear. So these are the 3 questions from NCERT. The same way here you can have A1. I am just going for first one. When you are going for A1, what is that? 1 plus 1, 2 into 1 plus 1 divide by 6। कितना हुआ जी? 1 हो गया। देखिए, पहला क्या होगा इसका? 1 होगा। दूसरा क्या होगा? आप करके देख लीजिए। 2 plus 1 3, 2 6। आप जब A2 करोगे तो A2 में क्या होगा? 2 plus 1 and 2 into 2 plus 1, it is 5 divided by 6। क्या हो गया बताइए? हुआ ना भाई? फर्स्ट वाला क्या है? n की जगह पर हमने 1 रख दिया, n की जगह पर 2 रख रहे हैं। 2 रख रहोगे तो 2 plus 1, 2 into 2 plus 1 and like that. So you can find A1, A2, A3, A4, A5. As for this question is concerned, you can have first one, A1 का मान क्या जी? 1/1 square plus 1, that is 1/2. A2 is equal to 2/2 square plus 1 and so on so forth. जो आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो सकती है वो इस तरह के क्वेश्चन है जो DS3 में दिया हुआ है, और वो भी सिर्फ -1 to the power n के चलते। यानी अगर आप A1 लिखते हैं तो -1 to the power 1 into 2 into 1 plus 1 divide by 6, यानी -1/2, क्योंकि माइनस का पावर 1। When you are going for A2, then it is -1 to the power 2, 2 into 2 plus 1 divided by 6 is equal to 5/6। मतलब जहां आड होगा वो माइनस होगा, जो इवन होगा वो प्लस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस यू आर गिवन। अगेन वही फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वही हैं कि फाइंड दी फर्स्ट 5 टर्म्स। 5 टर्म्स बिल्कुल वही। अगर आपको यहाँ पर A1 चाहिए तो आप लिखोगे 2 into 1 minus 3/6 is equal to -1/6। सिमिलरली बाकी अपने से निकालिएगा, आप मत छोड़ दीजिएगा ऐसे। अगर आप लिखते हो A5 मीन्स 5th टर्म, तो क्या लिखोगे? 2 into 5 minus 3/6
इज इक्वल टू कितना हुआ 7/6. सो राइट लाइक दैट एंड यू विल राइट द टर्म्स 1/6 कामा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. सो दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स. देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें अगर आप a1 कहना चाहते हैं तो -1 to the power 1 - 1 into 5 to the power 1 + 1. क्या n है वहां पर आप क्या रखिए 1 रखिए. इसकी वैल्यू हो जाएगी देखिए -1 to the power 0 into 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 25, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 into 25 इज इक्वल टू 25. सेकेंड टर्म जब आप लिखोगे तो सेकेंड टर्म में क्या होगा -1 to the power, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप a2 निकालना चाहते हो. a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा -1 to the power 2 - 1 into 5 to the power, मतलब यहाँ पर कितना होगा जी -1 to the power 1 into 5 to the power 3 यानी -100. हमारी बात समझ में आ रही है. लाइक दैट यू कैन फाइंड ऑल द टर्म्स. सिमिलरली द थर्ड क्वेश्चन यू कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट n is equal to 1, 2, 3, 4, get the terms. These are very easy questions. Similarly, as far this question is concerned, you can have a1 is equal to 1/2 to the power 1 plus -1 to the power 1 is equal to 1/2 minus 1 is equal to -1/2. लेकिन जो a2 आप निकालोगे तो यहाँ होगा 1/2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर दैट इज 1/4 plus 1 is equal to 5/4. And after that you can again, let's suppose that you want to go for a3, क्या लिखोगे -1/2 to the power 3 plus -1 to the power 3 that is 1/8 minus 1 is equal to -7/8. Then you can go for a4, a5. These are the 5 terms you can have. थोड़ा सा इसमें बढ़िया जो क्वेश्चन है, that good question is question number 5. You are given an is equal to sin n pi/6. ध्यान से देखिएगा n pi/6 क्या क्या टर्म्स होंगे. a1 is equal to sin pi/6, a2 is equal to sin 2 pi/6 is equal to sin pi/3, a3 is equal to sin 3 pi/6 is equal to sin pi/2, a4 is equal to sin 4 pi/6 that is sin 2 pi/3 and a5 is equal to sin 5 pi/6 is equal to sin pi minus pi/6 is equal to sin pi/6. लेकिन यहाँ ये हमने क्वेश्चन दिया था, ये इसीलिए मैंने दिया था ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट हो जाए. ये तो सबको पता है कि इनका मान 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो टर्म्स मिलते चले जाएंगे. अब ध्यान से देखिए sin pi/3 की वैल्यू, सबसे पहले देखिए sin pi/6 की वैल्यू कितनी होती है. sin pi/6 मीन्स 180 डिग्री बाई पाई, मतलब समझ रहा है ना, बाई पाई का मतलब कितना हुआ 180 डिग्री. तो 180 डिग्री माइनस 6 इज इक्वल टू कितना जी 30 डिग्री. तो sin 30 का मान कितना हो गया 1/2. sin pi/3 मीन sin 60 डिग्री. sin 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2. sin pi/2 की वैल्यू कितनी होती है 1. देखिए अब sin 2 pi/3 ध्यान से देखिएगा, हमारे पास sin pi/2 pi/3 का मान क्या होगा, सॉरी sin 2 pi/3 बेसिकली 4 pi/6 था, 2 pi/3 आपको पता है इट इज sin pi minus pi/3 that is equal to sin pi/3. ये पता है ना sin pi minus theta is equal to sin theta. अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पता कर लीजिए कि sin 180 minus theta is equal to sin theta होता. तो हमने कह दिया sin pi/3 और sin pi/3 का मान हो जाएगा कितना √3/2. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच √3/2. अगला देखिए sin 5 pi/6 को फिर लिख सकते हैं sin pi minus pi/6, फिर वही that is equal to sin pi/6 and that is equal to 1/2. सो अगर कोई पूछता है कि भाई 5 टर्म्स क्या है तो लिखोगे 1/2. क्या टर्म हो गया 1/2, √3/2, 1, √3/2 एंड 1/2. तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है. अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए गए, ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया इसलिए है
क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया, थोड़ा साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन पाई माइनस थीटा का यूज होगा। ठीक वही स्थिति है इसके लिए। आप देखिए ए एन इज इक्वल टू 1/n प्लस कॉस n पाई बाई 2, ये आपको दिया हुआ है। शुरू होइए, पहले a1 1/1 प्लस कॉस पाई बाई 2। कॉस की वैल्यू पता है कितना क्या क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप इसको याद रखिएगा। जब भी जीरो यहाँ पर पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। कॉस की वैल्यू अगर आपको इसका पता है 1 होता है और ये माइनस होता है, तो ये पता है कॉस का ऐसे जाता है, कॉस 0 का मान 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, फिर उसके बाद ये कर्व होता है ऐसे जाता है, मतलब पाई पर कितना हो जाता है, कॉस पाई का मान कितना जी, कॉस पाई का मान -1 और 3 पाई बाई 2 का मान 0। फिर हम अगर ऐसे बढ़ते हैं, ये अगर आपके पास कॉस का पर पता है तो यू कैन सिंपली राइट द वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए कहते हैं कॉस पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट हो गया। एक ग्राफ है, कुछ नहीं करना है, ग्राफ देखिए धड़ाधड़ रखते चले जाइए। दूसरा देखिए a2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस cos 2 पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, इट इज 1/2 -1। आपको पता है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कितना हो गया -1/2, 1/2 -1। देन यू आर गोइंग फॉर a3 1/3 प्लस cos 3 पाई बाई 2। वैसे भी कर सकते थे पाई प्लस पाई बाई 2, cos पाई प्लस पाई बाई 2 का मान होता है कितना जी, माइनस साइन पाई बाई 2। और नहीं तो यहां से आप कह सकते हैं कि cos पाई प्लस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, cos पाई प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है माइनस cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का मान 0 होता है। या अगर यहाँ देखिए 3 पाई बाई 2 का मान कितना है जी, 0 है, तो आपने कह दिया 1/3 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/3। When you are going for A4, it is cos how much, 4 pi by 2, 1/4 प्लस cos 2 पाई। cos 2 पाई देखिए यहाँ पर है, 2 पाई का मान कितना होता है, 1 होता है, 2 पाई मीन्स 0, यानी हमारे पास हो गया 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4। एंड द लास्ट वन इज A5 1/5 प्लस cos 5 पाई बाई 2। देखिए 5 पाई बाई 2 कहाँ है, यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, cos 5 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये हो गया 1/5 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/5। सो द गिवन सीक्वेंस इज 1 सीक्वेंस नहीं पूछा है, टर्म्स पूछा है, तो गिवन टर्म्स आर 1, 1/2, 1/3, 5/4 एंड 1/5। देखिए नाउ देयर सम वेरी इजी क्वेश्चंस यू आर गिवन an is equal to this much, then find the value of। ये तो छठा सातवां क्लास में सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, जैसे a24 है तो a24 को क्या लिखोगे, 4 × 24 - 3। अब इसमें पूछता है a7 तो क्या लिखोगे, 7 स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 7। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप कहते हो इसका a9 कितना होगा, तो -1 टू द पावर 9 -1 इंटू 9 टू द पावर 3, दैट इज -1 टू द पावर 8 इंटू 9 टू द पावर 3, that is equal to 9 to the power 3। वैल्यू निकाल लीजिए, a20 20 22 minus 20 minus 2 by 20 plus 3, like that means you can simply find the value। now then you see the extra questions, it's given an is equal to 2 to the power n plus n square। देखिए क्या होगा, 2 to the power 3 plus 3 square, that is 8 plus how much, 9 is equal to 17। so this question is not that important। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कह देते, अब मेरे साथ साथ चलिएगा, what I want to tell you, you please try to understand। अगर आपसे कहता कि फाइंड सिग्मा an, समझ में आ रही बात, सिग्मा n मतलब क्या होता, हम कहते हैं सिग्मा 2 to the power n plus n स्क्वायर। इसका मतलब ये होता
कि ये होता सिग्मा 2 टू द पावर n प्लस सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा 2 टू द पावर n की वैल्यू होती है 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2 टू द पावर n प्लस n स्क्वायर प्लस nq प्लस n टू द पावर n। और ये दोनों क्या हो जाता है, जीपी हो जाता है। जीपी में दोनों का सम निकल जाता है। तो प्रैक्टिकली यहाँ जो प्रैक्टिस कराया गया है वहां के लिए कराया जा रहा है। ऐसा कोई थोड़े ना रेटा क्वेश्चन देगा कि इसका वैल्यू निकालिए। ये जनरली समेशन वगैरह में यूज होगा, इसलिए कहा गया। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a10, राइट 10, 11, 12 मल्टीप्लाई करिए। यहाँ 10 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 1 बाई 10। हियर इफ यू पुट a3, 3 टू द पावर 3, 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। अब जरा देखिए तो इसका मान 0 आ रहा। हम कह रहे हैं 3 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। देखिए 3 3 के 9, 3 27, 3 3 के 9, 6 के 54, 11 3 33 और ये 6 आ रहा है। 7 3 10 और 7 3 2 5 1 6 60 एंड दिस इज इक्वल टू 0। मैंने क्यों कह दिया, पहले देखिए इसका आंसर 0 आ रहा है। मैंने इसलिए बताया कि ये एक ऐसा है जिसका 3 रूट होता है, 1 2 3, याद रखिएगा। तो ये सब कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए। नाउ जस्ट सी, वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन 11, 12, 13 में एक ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस इफ, ये कंडीशन है। फर्स्ट टर्म पहले दिया हुआ है, a1 का मान 3 दिया हुआ, लेकिन एक आपके पास रिलेशन दिया हुआ। ये रिलेशन क्या है, an इज इक्वल टू 3 टाइम्स an माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। n ग्रेटर देन 1 मीन्स व्हाट, n का मान 1 नहीं रख सकते हो, ठीक है। n का मान 1 नहीं रखते हैं तो हमको तो पहले से पता है भाई। देखो, अगर हमको कोई पूछता है कि भाई a1 हमको चाहिए, हमको a2 चाहिए, a3 चाहिए, a4 चाहिए और a5 चाहिए। a1 का मान ऑलरेडी इसने क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। अब इसमें आप रखते हो, हम कहते हैं कि पुट n इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 2 रखते हो तो ये होगा a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a1 प्लस 2 हो जाएगा। क्यों, n इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू 3 और a1 का मान कितना था, 3 प्लस 2 यानी कितना हुआ, 11। तो आपने कह दिया भाई दिस इज इक्वल टू 11। a2 निकाल लिया आपने। अब पूछता है कि ठीक है a2 निकल गया, अब जरा a3 निकालिए। चलिए उसी फॉर्मूला को यूज करिए, रिलेशन को। आप क्या लिखने जा रहे हो, आप लिखने जा रहे हो पुट n इज इक्वल टू 3। सो a3 का मान क्या होगा, 3 टाइम्स a2 प्लस 2। 3 टाइम्स a2 का मान निकाल चुके हो, a2 का मान कितना है, 11 प्लस 2, 11 या 33 और 2 कितना हुआ जी, 35। तो ये कितना हो गया, 35। कहने का मतलब क्या, रिकरेंस हो गया ना, उसी में से निकलता जा रहा है। तो हमने कहा चलो a3 निकल गया। अब हम कहते हैं पुट n इज इक्वल टू 4। सो a4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a3 प्लस 2। a3 का मान निकाल लिए 3 और a3 का मान आपने क्या निकाल लिया है, 35 प्लस 2, 3 5 15, 3 3 9 1 10 2 107। तो आपने कह दिया दिस इज 100। आई होप इज क्लियर। क्या आपने किया, यू आर पुटिंग n इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 4 माइनस 1 दैट इज 3, 2, a3 इज इक्वल टू 35, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 105 प्लस 2 107 हो गया। एंड सिमिलरली you can what, put n is equal to 5. What is that, a5 is equal to 3, a4 plus 2, 3 times a4 का मान पता हो गया, कितना हो गया, 107 plus 2, 321 plus 2 that is 323. So this is equal to 323. So these are the 5 terms we can find out under the condition that an is equal to this and n is greater than 1. Similarly, if you want to find here, a1 का मान दे दिया, a1 निकल गया। अब कहता है कि n का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, वही है वाले में क्या दिया था, n इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ करा n का मान 2 या 2 से बड़ा हो सकता है। हम रखेंगे, पहले क्या रखोगे, यहाँ पर पहले मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ,
A2 का मान क्या होगा, A1/2, A1 का मान पता है। A3 का मान क्या होगा, A2 बाई ये A2 हो गया। व्हाट अबाउट A3, A3 का मान होगा A2 बाई क्या 3। अगर आपको A4 निकालना है तो क्या होगा, A3/4, और A5 का मान क्या होगा, A4/5। यहाँ से A2 निकालने के लिए A1 का रखेंगे, A3 निकालने के लिए A2 का रख देंगे, A4 निकालने के लिए A3 रख देंगे, A5 निकालने। इज इट क्लियर? सो यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज। लेकिन आपका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे कह रहा है कि A1 A2 आर इक्वल, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, माने ये है 5 टर्म पूछा है, 2 पहले ही दे दिया है, यानी आपको 3 और निकालना है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, n शुड बी ग्रेटर देन क्या, n शुड बी ग्रेटर देन 2। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम कहते हैं पुट n इज इक्वल टू 3, 2 से बड़ा है। तो अगर 3 रखते हो तो A3 इज इक्वल टू A2 माइनस 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आई होप इट इज क्लियर। यही ना जी, an माइनस 1 मैंने n का मान 3 रखोगे तो A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, A2 माइनस 1, and A2 is equal to 2, so 2 minus 1 is equal to 1, so this is equal to 1. When you are going to put n is equal to 4, what you will have, A4 is equal to A3 minus 1, and what is the value of A3, A3 is equal to 1 minus 1 is equal to 0. The last one you are going to put n is equal to 5, what is that, A5 is equal to A4 minus 1, 0 minus 1 is equal to minus 1, so this is equal to minus 1. So you have got the first 5 terms. That was the question कि under given condition find the first 5 terms. लेकिन questions में क्या क्या दिया हुआ है, somewhere you are giving A1, somewhere you are given A1, A2, and some condition that the value of n should be somewhere n is greater than 1, somewhere n should be greater than or equal to 2, somewhere n is greater than 2. So if n is greater than 1, you should write n is equal to 2. n is greater than or equal to 2, then you start with 2. n is greater than 2, you start with 3. Now we are going to see 3 more questions from extra questions. You are given A1 and n should be greater than or equal to 2. तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखते हो पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2, A1 का मान पता है, it is equal to 1 plus 2 is equal to 3, and similarly you can get the value of A3, A4, A5. यहाँ कहाँ शुरू करना था, 2 से शुरू करना था। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो दे दिया गया ना, A1 A2 दिया हुआ है, आपको शुरू करना है A3 से। तो अगर आप कहते हो n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1, और A2 प्लस A1 का मान पहले से दिया हुआ है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, A3 निकल गया। अब अगर आप कहते हो कि साहब हमको तो A4 चाहिए, तो A4 निकालने के लिए क्या करोगे जी, A3 प्लस A2, A3 का मान 2 हो गया, A1 का मान 1 है। इज इट क्लियर? So like that you can get. Similarly, in this question also A1 is given and n is greater than 1, means here you should start n is equal to 2, 3, 4, 5 and put the value, go on putting the value. देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में जो सबसे बढ़िया सवाल मुझे लगता है वो यही वाला है। हालांकि ये मैंने पहले ही बता दिया, अभी मैंने अपने जो DAS मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन यही था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको हम लोग पहले बोलते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड लाइक दिस, 1 is equal to A1 is equal to A2 and An is equal to n minus 1 plus An minus 2 where n is greater than 2. यही है फिबोनाची सीक्वेंस। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड An plus 1 by An for n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, मीनिंग आपको क्या क्या निकालना है पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो आपके पास देखिए A1 का वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3, द वैल्यू ऑफ A3 विल बी इक्वल टू A2 प्लस A1, मैं इसमें रख रहा हूं, आप याद रख रहे हैं, An इज इक्वल टू An माइनस 1 प्लस An माइनस 2, इसमें n का मान जब 3 रखोगे तो A3 का मान क्या होगा, A2 प्लस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2,
और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। A2 और A2 का मान 1 है। A1 और A2 इन दोनों की वैल्यू पता है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू हो गया 2। यानी आपने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया। व्हाट अबाउट A4? A4 विल बी इक्वल टू A3 + A2। आप उसमें रख के देख लीजिए। A4 इज इक्वल टू 4 - 1 3 और 4 - 2 2, so it is A3 + 2। What is the value of A3? It is 2 and A2 is equal to 1, that is equal to 3। यानी आपने क्या निकाल लिया? A1, A2, A3, A4। आपसे पूछा है कि n का मान 5 तक रखना है, यानी आप कहते हो A5 का मान पहले A5 निकालते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज इक्वल टू A4 + A3। A4 आपको पता है, A4 का मान कितना है जी? 3 है, और A3 का मान है 2, सो दिस इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? 1 1 2 3 5। एक और चीज निकालते हैं, A6 की बात करते हैं, तो इट इज A5 A4। A5 की वैल्यू कितनी है? 5 एंड A4 की वैल्यू कितनी है? 3, दैट इज इक्वल टू 8। हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने A1, A2, A3, A4, A5, A6 निकाल लिया। अब आप कहेंगे सर यहां तो n का मान 5 ही दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, n का मान 5 दिया है, लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है an + 1 an। इसकी वैल्यू निकालनी है, उसमें n का मान 1 से लेके 5 रखना है। तो आप लिखोगे देयरफॉर व्हाट इज A1? A2/A1, A3/A2, A4/A3, A5/A4 and A6/A5। आई होप इट्स क्लियर। इसमें n का मान 1 रखोगे तो क्या हो गया? 1 + 1 A2/A1। n का मान 2 रखोगे तो A3/A2। n का मान 3 रखोगे तो 3 + 1 A4/A5/A6। और सब वैल्यू आपको दिया हुआ। जैसे पूछता है कि भाई पहला वाला A2/A1, तो हम कहते हैं 1/1 इज इक्वल टू 1। दूसरा बोलता है A3/A2, तो हम लिखते हैं इट इज 2/1 इज इक्वल टू 2। फिर लिखते हैं A4/A3, सो दिस इज इक्वल टू 3/2। फिर बोलता है कि A5/A4, तो हम लिखते हैं 5/3। और फिर बोलता है A6/A5, तो आप लिखते हो 8/5। मतलब ये हुआ कि इफ यू आर गिवन दिस कंडीशन एंड इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? an + 1/an for n is equal to 1 2 3 4 5, then at first we should go for A1, A2, A3, A4, A5, A6। The reason being here we are putting n is equal to 5, so it becomes it, and after that you find their ratio. So this is all about that Fibonacci sequence. Now the last question which I am going to give you, it's slightly different। वो फिबोनाची नहीं है, वैल्यू नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको यूज करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड 440th एंड 441st टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय an n/n/n द होल थिंग डिवाइडेड बाय n/44 - 1 if n is not the square of a natural number, and second one 37/10 if n is the square of a natural number। ये दो चीज आपको दिया हुआ है। देखिए सबसे फर्स्ट केस में हम लिखते हैं 440 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो आप लिखोगे 440 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, therefore A440, ये ना हुआ जी, 440th टर्म इज इक्वल टू 440/440/44 - 1, क्योंकि तो कह रहा है कि अगर वो स्क्वायर नहीं है तो an की वैल्यू इतनी है और स्क्वायर है तो इतनी है। तो भाई A440 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, इसलिए हमने कह दिया कि 4। अब देखिए ये हमारे पास हो गया 440 और ये हो गया 10 - 1, दैट इज 440
बाई 9 कर लिए, देखिए कितना आता है, नाचो के 36 सही आ रहा है, 36 8 80 और 9 8 72, ठीक है। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन यू कैन हैव 48 एंड 8/9। देखिए 9 8 72, 9 चौके 36, 43, 7 चौके 36, 7 43 और 8, ठीक है। इतना आंसर हो गया। जो दूसरा वाला दे रहा है, सेकेंड वाला, कि 441 इज क्या, द स्क्वायर ऑफ 441 किसका स्क्वायर है, ऑफ 21। तो उसमें कुछ रखना ही नहीं है, वो तो साफ साफ कह रहा है कि अगर ऐसा है तो दिस इज इक्वल टू, यानी A441 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 37/10, यानी 3 whole 7/10, that's all. So this is what we have done in sequence. That is sequence क्या होता है, sequence एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर मतलब कहने का मतलब कि an दिया रहेगा, n का मान 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाइए, डिफरेंट टर्म मिल जाएंगे, सभी टर्म्स को अरेंज कर दीजिए, वो सीक्वेंस हो गया। और बाकी जो कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंगली यू पुट द वैल्यू ऑफ n and you get the accordingly you get the terms and hence the sequence. So this is all about sequence.